यह बहुत देर मीटिंग चली। देखिए, कोई युद्ध हो, चाहे चुनाव हो, चाहे कोई भी बड़ा प्रोग्राम हो, उससे पहले मीटिंग और देखिए दावत भी होती है, उसमें भी बड़ी पंचायत है। तो ये मीटिंग है, बड़ी महत्वपूर्ण है। बगैर मीटिंग के कैसे दिशा निर्देश होता कि आखिर हमें करना क्या है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने यह मीटिंग रखी और उस मीटिंग का उद्देश्य ये है। दूसरी बात ये है कि आप नकारात्मक सोच को बदल करके पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोच में आइए। राष्ट्रीय लोकदल की बीजेपी की चाहे टॉप 10 में ये होगी, पर राष्ट्रीय लोकदल की प्रथम श्रेणी की 10 है ये हाथरस। आदरणीय जयंत चौधरी जी हाथरस को लेकर के ज्यादा गंभीर हैं। दूसरी बात ये है कि अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, ये बिल्कुल सही बात है। अनुमानित है कि हाथरस हमें मिलेगी, तो अनुमान से ही काम किया जाता है। अरे जिस दिन डिक्लेयर हो जाए उस दिन से काम शुरू करेंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे। बिल्कुल। तो एक तो सकारात्मक सोच के साथ चलिए। लोकदल अगर कोई एक सीट भी जीतेगा तो हाथरस जीतेगा। भाई वाह, क्या बात है। कोई भी आंकड़ा लगा लीजिए। जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद। दूसरी बात, कैसे काम करना है तो विधानसभा बाज 20 से 25 सेक्टर, यानी बड़ी विधानसभा में 25 सेक्टर, छोटी विधानसभा में 20 सेक्टर। आप 20 सेक्टर बनाइए और जो प्रत्याशी हैं अध्यक्ष जी, दोनों प्रत्याशियों पर भी जिम्मेदारी डालिए और आप अपने संगठन पर भी डालिए। इन प्रत्याशियों से कहो कि 2 दिन में, जैसे चाहर साहब बता रहे, 2 दिन में सेक्टर प्रभारी लाओ और उनका टेलीफोन नंबर लेके उनसे बात करो और अगली मीटिंग जिस विधानसभा में आप बुलाओगे मैं उसी विधानसभा में आऊंगा, चाहे दिन हो चाहे रात। तब ये बहुत बढ़िया। मथुरा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा मजबूत लोकसभा है। आप कहाँ सो रहे हो कि कैसे नहीं जीतेंगे। तो सेक्टर बनाइए, सेक्टरों को प्रभारी बनाइए। प्रभारियों से ये कहिए कि आप अपनी कार्यकारिणी लाओ बूथ की, 2-3 दिन में ही काम हो जाएगा, कोई बड़ी बात। और रही बात टिकट की, तो टिकट तो 100% मिलेगी, कब एक ही आदमी मिलेगी और चौधरी साहब देंगे, ये भी बात कोई दूसरी नहीं है, तो सब जानते हैं। आदरणीय जयंत चौधरी जी देंगे। आप बायोडाटा दोनों जिला अध्यक्षों को दे दो, डबल हो जाए कोई बात नहीं, डबल बायोडाटा हो जाएगा कोई बात नहीं, दोनों अध्यक्षों को बराबर दें। क्योंकि ये देंगे बायोडाटा वहाँ, तो कम से कम नाम तो दोनों पे ही होना चाहिए। और जिसकी जनता कहेगी, जिसने सेक्टर प्रभारी जल्दी बनाए जाएंगे, जितना काम जल्दी करेगा आदमी को दिख जाता है। एक चावल से पता चलता है कि कोई चावल हो गए। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं होती, जीतने वाला। क्यों इस बात को कहो, जयंत चौधरी जी भी जानते हैं और आप सब जानते हैं। सर्वेयर भी घूमेंगे, सब काम होंगे, आपकी रिपोर्ट जाएंगी। ये बैठे दोनों विधायक, इनसे ही पूछा जाएगा, चाहर साहब से पूछा जाएगा, सबसे बहादुर सिंह जी से पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा। टिकट ऐसे नहीं मिलती हमारी पार्टी में, बड़ी व्यवस्थित तरीके से मिलती है। और आदरणीय जयंत चौधरी जी ऐसे नेता हैं, कभी जीवन में उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला। कितनी बड़ी बात है, झूठ नहीं बोला। बीजेपी के किसी नेता ने सत्य नहीं बोला, कितनी बड़ी बात। हमारे पास मुद्दा देखिए कितने हैं जनता में ले जाने के लिए, कितना बड़ा मुद्दा है। अग्निवीर योजना कितनी बड़ी योजना है, ये छोटी बात नहीं है। किसानों की दोगुनी आय कर रहे थे, ये कहिए लोगों से। जब हम मिलजुल के आत्मा से ईमानदारी के साथ एक होने के बाद बिल्कुल संगठित होकर के सभी लोगों में जाएंगे, यहाँ कोई सामान्य पब्लिक का कोई आदमी मुझे नजर नहीं आता। ये तो जिम्मेदार कार्यकर्ताओं की भी बैठक है। अगर ये कार्यकर्ता मन से, तन से और धन से लग जाएंगे तो हम लोकसभा जीतेंगे। लोकसभा जीतेंगे तो विधायक जी वाली बात है। एससी को तो बहुत ज्यादा ऑप्शन है, ऑप्शन तो सबको होता है। एमएलए और एमपी के बाद भी जिंदगी होती है। देखिए, विश्वास समाज में स्थान उसी व्यक्ति का होता है जो काम करने वाला और ईमानदार होता है, उसका ज्यादा सम्मान होता है एमएलए से। और देखिए, सकारात्मक सोच की मैंने क्यों कही है, आपके सामने जीता जागता उदाहरण गुड्डू चौधरी जी हैं। सादाबाद विधानसभा का चुनाव हो रहा था, कोई भी व्यक्ति पूरे प्रदेश में ये नहीं कह सकता था कि वहां लोकदल जीत जाएगा, क्योंकि आपके सामने इतना बड़ा उम्मीदवार, प्रदेश लेवल का नेता, और आपने हरा दिया। कितनी बड़ी बात है। ये सोच थी सकारात्मक और मेहनत की। तो जब विधानसभा आप जीत सकते हो इतने बड़े नेता के आगे, लोकसभा में इतना बड़ा नेता आपके सामने आई क्या बात करते हो। आप लोकसभा जीतोगे, हर विधानसभा में जाइए, कल से काम स्टार्ट कर दीजिए।
और इन प्रत्याशियों से अध्यक्ष जी कहिए, सेक्टर प्रभारी बनाने के बाद में काम शुरू होगा, मुद्दाओं की बात होगी, लड़ाई लड़ी जाएगी पूरी जोरदारी के साथ और राष्ट्रीय लोकदल लोकसभा क्षेत्र हाथरस प्रत्याशी जीतेगा और जब जश्न मनेगा।